चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भागे। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। संतवानी सटीक। साधो यह तन ठाठ तंबूरे का, ऐचत तार मनोरथ खूटी, निकसत राग हुजूरे का। टूटे तारे बिखर गई खूंटी, हो गया धूरम धूरे का। यादे ही का गर्भ न कीजे, उड़ गया हंस तंबूरे का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ को सूरों का। हे साधो, इस शरीर की बनावट तंबूरे की सी है। इंद्रिय रूपी खूंटी को मरोड़कर अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख फिराकर, तार अर्थात चेतन धारा को अंतर्मुख खींचने पर परम प्रभु परमात्मा निकलता हुआ राग अर्थात आदिनाथ प्रत्यक्ष होता है। जब शरीर के अंदर का चेतन तार टूट जाता है अर्थात शरीर को वह छोड़ देता है, तब इंद्रिय रूपी सब खूंटियां बिखर जाती हैं। यह शरीर धूल बन जाता है। इस देह का गौरव मत करो। इस तंबूरे को हंस अर्थात जीव निकल के आता है। कबीर साहब कहते हैं, हे साधो भाई सुनो, बुद्धि से भी परे मार्ग पर कोई सुरमा चला है, वही उस खजूरे के राग को सुनता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गुरु महाराज की वाणी पढ़ता हूँ। बहुत आकर्षक है और आप सब लोग को ध्यान देने योग्य है। पहले भी एक दफे पढ़ा हूँ। विषय है चित्त वृत्ति का निरोध बिंदु ध्यान में। धर्मानुरागी प्यारी जनता, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सत्संग के द्वारा श्री गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। उन्होंने बतलाया था कि मनुष्य का कल्याण ईश्वर भक्ति से ही हो सकता है। सांसारिक कल्याण भी ईश्वर भक्ति से होता है। ईश्वर भक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि घर बार को छोड़ दें, नियम बांध कर ईश्वर का भजन करें। ईश्वर भक्ति के लिए पहली बात यह है, जान लेनी चाहिए कि इसके बिना हमारा क्या नुकसान होगा। संसार में सब तरह धनादि और विद्या के यदि पूर्ण गुण हो तो भी ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। कुछ होकर रहिए। संसार में आपको शांति मिल रही है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। यदि शांति मिल रही है तो खोज करने की आवश्यकता नहीं, यदि नहीं मिल रही है तो खोज करनी चाहिए। जो गरीब है वे तो दुखिया है ही, अमीर भी दुखी रहते हैं। शासित दुखी रहते हैं, शासक भी दुखी रहते हैं। कोई भी हो सभी दुखी रहते हैं। इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज सेना को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर गए। जब सैनिकों ने राजा को सलामी दी तो घोड़ा भड़क गया, राजा घोड़े से गिर गए। वे बहुत दुखी हुए। कोई भी हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते हैं। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूट गए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम को भी दुख देखना पड़ा, वे भी रोए। यही संसार में कुछ भी बन जाए दुख नहीं छूटेगा। सब दुखों से छूटने के लिए, अशांति से छूटने के लिए संसार से आगे देखो। संसार में पांच चीजें हैं जिसको आप लोग जानते हैं। ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आता है वे सब विषय हैं। संसार में पंच विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पंच इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य जितने भी सुख हैं सब माया के सुख हैं। माया का सुख स्थिर नहीं रहता। यहाँ सुख से बाद दुख होता रहे रहता है। संसार में जहां तक हो शांत भाव बनकर अपने को रखें और सात्विकी बुद्धि से संसार की सेवा करें। त्रैकाल संध्या में ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर भक्ति के बिना
परम शांति मिलती नहीं। शरीर का अंत अवश्य होगा। संत चरण दास जी की शिष्या सहजो बाई कहती हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस। जहाँ मीराबाई हुई वहीं सहजोबाई हुई, यही मरना अवश्य है। प्रत्येक आदमी का यह विश्वास है कि यहाँ से चलना है। यह निश्चित नहीं कि कब मौत आएगी, इसलिए चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना की जरूरत है कि संसार के कर्तव्यों को करते हुए साधन पथ पर चलें। इस तरह चलने से कभी न कभी जीवन मुक्त की दशा प्राप्त करेंगे। साधारण मृत्यु से स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है। अपने से अंदर साधन करके शरीर छोड़ो। अंदर साधन करके सूक्ष्म कारण महाकारण आदि शरीरों को छोड़ो। जो कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर महान कृपालु हैं। वे भक्तों को अपनी सहायता देते हैं, वे अपना अवलंब देते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। सारे शरीरों में छूट जाना, शरीरों के घेरे से छूट जाना ईश्वर की भक्ति से होता है। इसी का नाम है ब्रह्म निर्वाण। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना भक्ति मार्ग पर चलना उस मनुष्य के समान है जो बिना निर्दिष्ट स्थान को जाने ही यात्रा करता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप को सही ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर के सभी पदार्थ परिवर्तन से संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अर्थात इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष है, मन की गति जहां तक है, सब माया है। माया में परिवर्तनशील होना अनिवार्य है। ईश्वर स्वरूप के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलग अभावर नेति नेति नित निगम कह। उपनिषद में भी आया है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। अर्थात उस परे से परे तत्व का दर्शन कर लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी और संशयों का नाश हो जाएगा, सारे कर्म बंधन टूट जाएंगे। ऐसे तो लोगों को शरीर ही चेतन मालूम होता है। शरीर के साथ साथ इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह माया का ज्ञान होता है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान को छोड़कर चेतन आत्मा के निजी ज्ञान में जो पहचान में आए वही ईश्वर है। शरीर इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वह ईश्वर नहीं, ईश्वर की माया है। अपने शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का ज्ञान आत्मा से होता है। ऐसे आंख का ज्ञान आंख से ही होता है, आईने के द्वारा। उसी तरह ईश्वर भजन के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म तत्व से ही ईश्वर का दर्शन होगा। इस हालत में आने के वास्ते केवल मोटी मोटी बातों से अपने को बांध कर रखना पूर्ण फलदायक नहीं है। इसलिए योग का साधन करना चाहिए। मूर्ति ध्यान से चित्त वृत्ति का कुछ निरोध होता है। चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध बिंदु ध्यान से होता है। जिस तरह सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, उसी तरह मन के सिमटाव में मन को गति ऊपर की ओर हो जाएगी। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। पहले स्थूल ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी को सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य आगे का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। मुखार बिंदु में चित्त के स्थिर हो जाने पर वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदनंतर उसको भी त्याग कर वेद शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो।
और कुछ भी चिंतन न करें। शून्य ध्यान को ही बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान में पूर्ण सिमटाव होता है। बिंदु में स्थान है पर परिमाण नहीं, वह बाहर से नहीं बन सकता, यह गुरु के संकेत से बनता है। वहां से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। सूक्ष्म मार्ग में जो प्रवेश करता है उसे ईश्वर की सहायता मिलती है। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद के द्वारा प्रभु अपनी गोद में साधक को खींच लेते हैं। योग शिखोपनिषद में आया है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। यह गुरुगम है। इसके ध्यान से ऊर्ध्व गति होती है। अंतर साधना करने वाले को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है। नाद में अपने नाद में अपने उद्गम की ओर खींचने का गुण है। आदि नाम परमात्मा से लगा हुआ है। जो इसे ग्रहण करेंगे वे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। संत दरिया साहब ने कहा है, चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई। मृत्यु अंध्र जब ही निवरावे, चुंबक शब्द जीव मुक्तावे। ले निकारी हो ही नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। यह कागज में लिखा नहीं जा सकता। यह पूरी पूरी भक्ति का वर्णन है। इसमें सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु सेवा दृढ़ ध्यानाभ्यास आवश्यकता है। इसके साथ साथ आचरण की पवित्रता की भी आवश्यकता है। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों को छोड़ दें तो आपके पास कोई पाप नहीं आ सकता। साधन करते करते पवित्रता में बढ़ेंगे। पवित्रता में बढ़ने से भजन में भी बढ़ेंगे। ईश्वर भक्ति में पंच पापों को छोड़ना अनिवार्य है। इससे देश का बड़ा उपकार होगा। इस तरह के बहुत लोग हो जाएं तो देश में चोरी नहीं होगी, डकैती आदि दुष्कर्म नहीं होंगे। दंड देने पर भी लोग दुष्ट कर्म करते हैं। साधन भजन करने से उधर का सुख तो थोड़ा होता है, पर उधर का सुख, परमार्थ का सुख बढ़ जाता है। संसार में वह दुष्ट कर्म से छूट जाता है। हमें सुराज बुलाना चाहिए। सुराज बुलावेगी ईश्वर की भक्ति। कारागार का दंड होने पर भी दुष्ट कर्मों से किसी का छुटकारा नहीं हो पाता। लेकिन ईश्वर भक्ति से लोगों का आप ही ख्याल होने लगता है कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो भक्ति से गिर जाओगे। जो इसमें चूक जाता है वह पछताता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि लड़ते रहो और ध्यान भी करो। पंच पापों को छोड़कर ईश्वर का भजन करना सदाचार है। ईश्वर भजन में आत्मरत होता है। अपना निशाना अपने अंदर है, उस पे लगे रहो। इसके लिए विद्वान और विद्वान की बात नहीं, सभी कर सकते हैं। कैसा भी अनपढ़ हो उसको समझा दीजिए, वह भी साधन करने लग जाता है। विद्वान होकर भी भजन करो। वो हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते हैं, सबसे पहले है आध्यात्मिकता, उसके बाद सदाचारिता, उसके बाद सामाजिक नीति, इसके बाद है राजनीति। इस तरह राजनीति बिगड़ नहीं सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन, करोड़ करोड़ नमन। जय गुरु महाराज। अभी आज बहुत सुंदर सुंदर पाठ हुए और राजा और रीता ने भी बहुत अच्छा अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ईश्वर भक्ति के बारे में प्रतिदिन किसी न किसी रूप से हम लोग पढ़ते बोलते सीखते रहते, परंतु इसके लिए हम लोगों को पहले सदाचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसके साथ साथ खान पान की भी बहुत शुद्धता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे कहते हुए संकोच होता है कि आजकल ज्यादातर खाना बहुत से लोग हफ्ते में एक दिन दो दिन बाहर का करते हैं। अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, परंतु उसके साथ शुद्धता जुड़ी होनी चाहिए। शुद्ध खाने का स्वरूप ज्ञान में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपके सब जो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अपनी मेहनत बहुत हद तक बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत शुद्ध अन्न खाना चाहिए और माने जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खाना चाहिए। जीव को अपने बस में करना चाहिए। जीव जिसकी जाकी जिह्वा बस नहीं, हृदय नाहि साँच, तिनके निकट न लागिए, ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। जब हमारी पांचें चीजें झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोग जो हैं सच्चे जाप के बहुत नजदीक हो जाएंगे। लेकिन ये एक दिन में कंट्रोल नहीं होता है, इसमें समय लगता है। इसलिए जप को छोड़ना नहीं चाहिए। जप के बाद हम लोगों को मानस ध्यान जो है करना चाहिए। मानस ध्यान में जब हम लोग गुरु मूर्ति आज्ञा चक्र पर स्क्वैज रूप में उगा लेते हैं तो हम लोग को दृष्टि साधन की योग्यता आ जाती है। दृष्टि साधन की योग्यता आ जाने से फिर काफी समय तक अभ्यास करने से हम लोग को शब्द साधना की योग्यता आ जाती है। ये बात हमने आप लोग रोज सुनते हैं, इतनी जल्दी कही, इससे इसमें कई जन्म हम लोगों को लग जाते हैं और बहुत साल तो लगते ही हैं। हम लोगों को सर्वप्रथम माने मानस ध्यान पे जोर लगा के देखना चाहिए। तो हम लोग को जब दृष्टि साधन की योग्यता आ जाएगी तो हम लोग को शाह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। संसार में दो प्रकार की भक्तियां बहुत प्रचलित रहती है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भारतवर्ष के 90 95 99% लोग लगे हुए हैं। निर्गुण भक्ति में बहुत कमती लगते हैं, क्योंकि निर्गुण भक्ति में उनको आनंद नहीं आता है। निर्गुण भक्ति में बहुत सी चीजें माने एकदम शुष्क भक्ति है, परंतु बहुत सुंदर भक्ति है। इसको जो एक दफे जरा सा भी इसका स्वाद चख लेता है तो उसको परम प्रभु सर्वेश्वर में पूर्ण विश्वास हो जाता है और फिर वो कैसा भी हो निर्गुण भक्ति को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको
तय हो जाता है कि मोक्ष का रास्ता इधर से हो करके जाता है। अब हम लोगों को पहले उसमें क्या शर्त है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पांचों मोक्ष के कारण माने जाते हैं। अब ईश्वर पर अटूट विश्वास, कोई वैष्णो धाम जाते हैं, कोई तिरुपति जाते हैं, कोई द्वारका जाते हैं, कोई रामेश्वरम जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। इस तरह भी खराब नहीं है, उसका भी कुछ फल होता है, लेकिन सगुण तक का ही फल होता है। मोक्ष का फल उससे आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं। लेकिन ये भी बोलते हैं सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, सरगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा ठिकान। मतलब सगुण, जैसे गुरु महाराज को हम जब शरीर रूप में देखते हैं तो सगुण ही देखते हैं, निर्गुण नहीं देखते हैं। निर्गुण पहुंचने के लिए पहले उनका स्क्वायर रूप आज्ञा चक्र पर आएगा, तो सूक्ष्म रूप आएगा। फिर उसके बाद जो है, जब हम लोग और बहुत ज्यादा ऊंची अवस्था में पहुंचेंगे, तब निर्गुण रूप उनका और परम प्रभु सर्वेश्वर का नजर आएगा। परम प्रभु सर्वेश्वर के बारे में गुरु महाराज ने कई दफे कहा है कि इसको जो समझना है उसको बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम भक्ति करें और हमको ये पता नहीं हो कि कहाँ जाना है, तो भक्ति उतनी कारगर नहीं होगी। भक्ति करें हमको सर्वेश्वर की। सर्वेश्वर जो है अनंत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और व्यापक से भी व्यापक है। इसी सूक्ष्म में सूक्ष्म इतना है कि प्रत्येक जीव के अंदर में सर्वेश्वर का वासा है, और इतना विशाल है कि आज ब्रह्मांड में लोग, साइंटिस्ट या महात्मा लोग दोनों कहते हैं 400 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, या कितनी आकाश गंगाएं हैं। इस एक आकाश गंगा में जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको समझ लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है। मैं एक दफे बिरला प्लेनेटोरियम में गया था, तो उन्होंने बताया कि सूर्य जो है नवमंडल का सबसे छोटा तारा है। यदि सूर्य सबसे छोटा तारा है, तो विचार कीजिए कि वो ये आकाश मंडल, आकाश गंगा कितनी बड़ी हैं। और यदि 4 करोड़ या 4 अरब आकाश गंगाएं हैं, तो उन सबके, सबको रहते हुए, सब में रहते हुए, और सबसे कितना व्यापक उनका क्षेत्र है, ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। उसको विश्वास करना पड़ेगा कि ईश्वर एक है, और उस एक तत्व के कारण ही सारे आकाश गंगाएं, पृथ्वी, देव लोक, ये सारे लोक बसे हुए हैं। इनके तभी जो है आपकी निर्गुण भक्ति हो सकती है। निर्गुण भक्ति होने के लिए आपको बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। बिंदु ध्यान आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहकर, समतल जमीन में बैठकर, दिशाओं को न देखते हुए बिंदु ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। बिंदु ध्यान में शाह सफेद तिलों विच तारा, अविगत अलक रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। नबी कहते हैं सर्वेश्वर के दूत को। नबी से आपकी भेंट यदि हो गई, तो फिर जो है धीरे धीरे उस राह में चलने लगेंगे, सर्वेश्वर से भी भेंट होगी। सर्वेश्वर से भेंट होने के लिए एक संत सदगुरु पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा होना चाहिए। संत सदगुरु ऐसे मिलने चाहिए कि जो परम प्रभु सर्वेश्वर का दर्शन किए हुए हों।
हम लोगों के जो सदगुरु हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और महर्षि में संत सेवी परमहंस जी महाराज, मेरा पूर्ण विश्वास है कि दोनों ही सच्चे संत सदगुरु हैं। इसका कारण ये है कि मेरे जीवन की आशा 6-7 दफे बच गई है, उसको कोई नहीं बचा सकता था। मैंने यम तो लेने आ ही गया था, लेकिन यम की दाल नहीं गली। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि सर्वेश्वर है, जिसने हमारे मृत्यु के बंधन को काट दिया। वो सर्वेश्वर के अलावा और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे तो सब लोग, मैं जानता हूँ कि मेरे से बड़े धर्मात्मा भी हो सकते हैं और साथ के भी धर्मात्मा हो सकते हैं। मैं अपने को धर्मात्मा में गिनती नहीं करता हूँ। अभी बहुत लंबा रास्ता पाना है मेरे को धर्मात्मा होने के लिए। धर्मात्मा में माने एकदम धर्म पे चलने वाले को ही मेरे ख्याल में धर्मात्मा कहते हैं। उस धर्म पे चलने के लिए रास्ता टेढ़ा है, उसको बहुत संभल संभल कर चलना है। अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को बहुत रूप से कंट्रोल करना है। बहुत रूप से कंट्रोल करने के बाद खान पान को कंट्रोल करना है, बोली को कंट्रोल करना है, किसी को दुख नहीं देना है। शाम को सोते समय ये देखना है कि मेरा कोई कर्म तो नहीं बना। कर्म को भी कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, आप लोग समझ सकते हैं। कर्म को कंट्रोल करने के बाद परम प्रभु सर्वेश्वर के ध्यान में बैठना होता है। ध्यान में बैठिए, धीरे धीरे वो आनंद आएगा कि जो सब आनंद आप भूल जाएंगे। सच्चा आनंद ध्यान में है, और सच्चा आनंद आप पूरे संसार में झूम जाइए, पूरे संसार का सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आएगा जो सच्चे ध्यान में आनंद आएगा। क्योंकि उस सुषुम्ना का क्षेत्र में आप चले गए। सुषुम्ना के लिए कहा गया है, यदि हजारों वर्ष मेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ तो सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए हम लोग सुषुम्ना की महत्ता को समझना चाहिए, ध्यान योग की महत्ता को समझना चाहिए। ध्यान योग में जो बैठते हैं, सुनते हैं, बिहार में 8-8 घंटा बैठते हैं, तो उन लोगों अपना ये नहीं भूलते हैं कि हमको ईश्वर तक जाना है। हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए कि ईश्वर तक जाएं। और ईश्वर तक जब पहुंच गए, यदि हम लोग केवल अवस्था में पहुंच गए, तो ईश्वर तक पहुंच ही जाएंगे। पहुंच जा कर करके हम उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष की कामना करता है, हम लोग को उसी की कामना करनी चाहिए। उठते और सोते समय ध्यान भजन नहा कर करके जरूर करना चाहिए, और रात को सोते समय भी कुछ समय ध्यानाभ्यास करते रहना चाहिए। इस तरह से हम लोगों की प्रगति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्संग पे पूर्ण दृढ़ विश्वास, ध्यान अभ्यास ये सब करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।